हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा को अब कुछ ही समय बचे हुए हैं। आपकी तैयारी आशा है अच्छी चल रही होगी और इसी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम आपके सामने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछे जाने वाले छंद में कुछ टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा छंद। और इसमें छंद की हम सबसे पहले छंद की परिभाषा ले रहे हैं। छंद की जो परिभाषा होती है वो है निश्चित चरण, वर्ण एवं मात्राओं की गणना यति गति गण के द्वारा नियोजित रचना छंद कहलाती है। यानी इसमें जो छंद होता है उसमें निश्चित चरण होते हैं, वर्ण होते हैं, वर्ण के साथ साथ मात्राओं की गणना होती है और यति गति की गणना भी होती है। इससे जो बंधी हुई या इससे जो नियोजित रचना होती है वो छंद कहलाती है। हमने पहला छंद जो लिया है वो है दोहा। दोहा क्या होता है बच्चों? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। प्रथम और तृतीय की जगह पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब उसके लिए पड़ती है कि आप मात्राओं की गणना किस प्रकार से कर रहे हैं। तो हम आपको पहले मात्राओं की गणना करना बता देते हैं कि इसमें मात्राएं किस प्रकार से गिनी जाती हैं और कहाँ पर कौन सी मात्राएं लगती हैं। इसमें जो होती हैं मात्राएं 2 प्रकार से गिना जाता है। और अगर आप इसको उदाहरण में मात्राओं सहित अगर आप एग्जाम में लिखते कराते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं। एग्जामिनर आपका कोई भी नंबर काटता नहीं है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि आप मात्राओं सहित उदाहरण एग्जाम में लिख कर आएँ। इससे जो एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो पूरे के पूरे नंबर देता है। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि मात्राएं हम कैसे लगाएंगे। कुछ बच्चों को मात्राएं लगाना नहीं आ रहा होगा तो वो देख सकते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की मात्राएं लगती हैं। पहला जो मात्रा होती है वो लघु होती है जिसको हम सीधी लाइन में लगाते हैं, और दूसरी जो मात्रा होती है उसको हम लोग गुरु कहते हैं और गुरु को हम इस तरह से लगाते हैं। अब बात ये होती है कि कहाँ पर लघु मात्रा लगेगी और कहाँ पर गुरु लगाएंगे। तो ह्रास स्वर जितने होते हैं जैसे कि छोटा आ है और छोटी ई है और छोटा ऊ है, उसके साथ साथ में चंद बिंदी है, यहाँ पर हमारी लघु की मात्राएं लगती हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे पास स्वर हैं वहाँ पर जैसे कि बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा वो है और ए है, ऐ हो जाता है, ओ है। इसी प्रकार से जितने हमारे जो दीर्घ स्वर होते हैं इसी में कभी बड़ी री भी आती है। संस्कृत के अनुसार बड़ी री होती है, इसमें भी दीर्घ मात्रा लगती है। इसके साथ साथ में जहाँ पर अंग की बिंदी होती है वहाँ पर भी लगती है आपकी गुरु, और चंद बिंदी में लगेगा लघु लगती है और अंग की बिंदी में लगती है आपकी गुरु की मात्रा लगेगी। यानी 2 मात्राएं लगेंगी और चंद बिंदी में 1 मात्राएं लगती है। इसके साथ साथ कुछ बच्चों का होता है कि जहाँ कहीं आधा अक्षर दिया हो वहाँ पर कौन सी मात्रा लगाएंगे, 1 लगेगी या 2 लगेगी। वो भी हम यहाँ आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देते हैं कि अगर आधा अक्षर आपके उदाहरण में प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर 1 मात्रा लगाएं कि 2। जो गुरु होती है उसका काउंट हम 2 में करते हैं, उस गुरु को हम 2 गिनते हैं। तो जहाँ पर आधा अक्षर होता है जैसे कि कोई भी शब्द अगर आधे अक्षर से शुरू हुआ है
तो अगर वह अक्षर आधे से शुरू हुआ है तो इसकी मात्रा हम गिनती नहीं करते हैं। अगर यही आधा अक्षर किसी भी शब्द के बीच में दिया गया है, जैसे दिया गया पक्का या कहीं कहीं दे दिया बच्चा, तो इस तरह से तो इसकी मात्रा हम आगे वाले अक्षर में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हास्य स्वर होने के साथ साथ भी हम यहाँ पर जो मात्रा है वो गुरु का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर भी गुरु लग जाती है। जैसे यहाँ प्यास है तो यहाँ आधा अक्षर से शुरू हुआ है मात्रा, इसलिए आधे अक्षर को ना गिनकर हम सीधे या पर बड़ा की मात्रा इसीलिए गुरु लगाएंगे, यानी 2 मात्राएं लगाएंगे और सा पर 1 मात्रा लगाते हैं। हमने आपको बता दिया है कि जो छंद होता है उसमें 2 प्रकार की मात्राएं लगती हैं। एक मात्रा को हम लघु बोलते हैं और दूसरे को गुरु बोलते हैं। लघु की गिनती हम 1 में करते हैं और गुरु की गिनती 2 में की जाती है। और हास्य स्वर होते हैं उसमें, और साथ साथ में चंद बिंदी में 1 मात्रा लगती है। और उसके अलावा जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं उनमें गुरु लगती है, यानी 2 मात्राएं लगती हैं। साथ साथ में जो आधे अक्षर होते हैं उनमें भी जो शब्द आधे अक्षर से शुरू होते हैं उनकी मात्रा नहीं गिनी जाती है, लेकिन अगर वही आधा अक्षर शब्द के बीच में दिया गया है तो उसकी मात्रा हम गिनते हैं। इसीलिए हमने यहाँ लिया है दोहे का उदाहरण। तो उदाहरण में हमने आपको बताया था कि हमने श्रृंगार रस में बताया था कि हमने दोहा लिया हुआ है। क्योंकि अब टाइम कम है, आप बार बार अगर आपको नहीं याद है तो बार बार अलग अलग एग्जाम्पल याद ना करके आप अगर एक ही एग्जाम्पल याद कर ले रहे हैं, एक ही उदाहरण याद कर रहे हैं, तो आप ये अगर श्रृंगार रस का उदाहरण आपको ये याद है तो आप इसको दोहे में भी लिख सकते हैं। हमने श्रृंगार रस में उदाहरण लिया था कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौंह करे बहुमन हंसे दैन कहे न टिजाए। यानी ये इसमें ये है जो ये दोहा है और इसमें श्रृंगार रस भी है। तो यहाँ पर देखिए बतरस में हर जगह हास्य स्वर है, यानी छोटा की मात्रा है, इसीलिए हम हर जगह 1 लगाएंगे। यहाँ लालच में 2 मात्रा लगेगी ला पर, और बाकी सारी जगह पे 1 मात्रा लगती है। फिर लाल में 3 और की में बड़ी की मात्रा, इसीलिए 2 मात्रा लगाएंगे, यानी गुरु लगाएंगे। इसी क्रम में हम मात्राओं की गिनती कर लेते हैं। और हमने बताया था कि पहले और दूसरे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13, और पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं 11-11 होती हैं। यहाँ तक हमारा ये हो गया पहला चरण, और यहाँ से यहाँ तक ये होता है तीसरा चरण। तो यहाँ पर गिन लेते हैं 4 और 2 6 और 2 8, 2 10 और 11 और 2 13 मात्राएं हैं। इसी तरह से हम आगे भी मात्रा लगा लेते हैं। सौंह पर 3 मात्राएं, करे और इसके बाद में भौहन पे भी 4 मात्राएं लगेंगी। हमने बताया था कि जहाँ पर चंद बिंदी होती है वहाँ 1 लगती है। इसी क्रम में हम मात्राओं को लगा लेंगे। अब यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 4 और 1 5, 2 7, 8 और 2 10 और 1 11। हमारा जो अगला छंद है वो हमने चौपाई लिया है, क्योंकि आपकी परीक्षा में आपको एक ही छंद का उदाहरण से परिभाषा देना होगा। अथवा के साथ आपसे 2 पूछे जाएंगे, दोहा अथवा चौपाई पूछ सकता है, दोहा अथवा सोरठा पूछ सकता है, सोरठा अथवा रोला पूछ सकता है। तो इसी क्रम में हमने दोहा के बाद आप अगला जो छंद लिया है वो चौपाई है। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में क्या होता है 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा क्या है, सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ लाइनें ली हैं उदाहरण के लिए। आपको अगर ये लाइनें ना याद हो तो अथवा करके हमने दूसरी भी लाइन लिया है जो हर किसी को याद हो सकती हैं।
पहली लाइन जो था, प्रविश नगर कीजे सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। अगर आपको यह जो उदाहरण है वो याद करने में टाइम लग रहा है तो आप इसकी जगह पर दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहुलोक उजागर। इन लाइनों में भी क्या है, दोहा, इन लाइनों में भी चौपाई है। मात्राएं गिन लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। इसमें भी आपका चौपाई छंद है। मात्राएं लगा लेते हैं। 1 2 3 4 और 2 6 और 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 और 16। इसी क्रम में 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 15 और 16। हमने पहले भी जब दोहा आपको पढ़ाया है तब बता दिया था कि जहाँ पर चंद बिंदी लगी होती है वहाँ पर मात्रा 1 लगती है। हमारा जो अगला छंद है वो सोरठा है। हमने ज़्यादा छंद नहीं लिए हैं और अनुमान है ये कि आपकी जो इंटरमीडिएट की परीक्षा है उसमें दोहा, सोरठा और चौपाई में से कोई ना कोई एक छंद अवश्य ही पूछा जाएगा। अगला हमारा जो छंद है वो है सोरठा। सोरठा क्या होता है? यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा क्या होता है? दोहे की तरह से भी सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं कितनी होती हैं बच्चों? प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आपको दोहा और सोरठा में से अगर एक का भी परिभाषा याद है तो आप दोनों की परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि सोरठा क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है। दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सोरठा में दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और ये क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है। हमने एक उदाहरण लिया है, सुन केवट के बैन, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितहि जानकी लखन तन। ये जो हमने उदाहरण लिया है आप इसमें मात्राएं लगाइएगा और कमेंट कीजिएगा किसकी किसकी मात्राएं सही आ रही हैं और किसको किसको मात्रा लगाने में अभी दिक्कत हो रही है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसकी किसकी सारी मात्राएं आ रही हैं और किसी किसी अभी प्रॉब्लम हो रही है।